नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। शीतलहर के प्रकोप से उत्तर बिहार समेत जिले में भी रफ्तार पर लगी लगाम, लोग दिन भर ठिठुरते रहे। मकर संक्रांति को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और प्रेम विवाह करने के बाद लड़की के परिजनों ने प्रेमी जोड़े को घर बुलाया और दोनों की जमकर की पिटाई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। अत्यधिक ठंड के कारण शहर में दिन भर लोग घर में दुबके नजर आए। कड़ाके की ठंड ने उत्तर बिहार समेत जिले के लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल सुबह से ही जिले में पछुआ हवा चलने के कारण ठंड की रफ्तार अचानक तेज हो गई। दिन भर सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ और पूरे जिले में घने कोहरे दिन भर घिरे हुए थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह लोग जिन्हें जरूरी काम से निकलना था वही लोग घर से निकलते नजर आए। हालांकि मौसम विभाग ने इस ठंड की चेतावनी पहले ही दे दी थी। ठंड की रफ्तार पर अभी लगाम नहीं लगेगी। अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का सितम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। ठंड से बचने के लिए शहर में जगह जगह लोग अलाव जलाकर अपने आप को बचाते नजर आए। लोगों ने कहा कि ठंड इतनी अधिक है कि कोई काम नहीं हो पा रहा। वहीं कुछ लोगों ने निगम प्रशासन पर भी जमकर हमला किया है कि इतनी कड़ाके की ठंड में चौक चौराहों पर अलाव जलाने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। आज तो काफ़ी ठंड है, सब दिन की अपेक्षा आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हर जगह हर गली मोहल्ले पर अलाव का व्यवस्था करना चाहिए था। आज तो ठिठुरन वाली ठंड है, इसमें हाथ गोड़ काम नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। आज ठंड जो है बहुत काफ़ी ठंड है, लेकिन मैं जो है आज ठीक समाहरणालय के सामने खड़ा हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा जो है बहुत कम मात्रा में लकड़ियों का इंतजाम कराया गया है जो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और ठंड से काफ़ी लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है और लोग जो है काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं। बहुत लोगों के पास कंबल वम्बल नहीं है। लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को कंबल बांटें, अपने तरफ से भी बांटें। सरकार अगर नहीं दे रही है तो अपने तरफ से भी लोगों का मदद कर। आज बहुत अधिक ठंड है। आम आदमी को चाहिए कि ठंड से बच के रहे, बगैर ज़रूरत बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकले। काफ़ी परेशानी बाहर निकले। बिल्कुल बहुत परेशानी है। ठंड के कारण मुजफ्फरपुर वासी बहुत बेहाल है। अभी जो है 12 डिग्री सेल्सियस में लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार का ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जनता की सेवा में आना पड़ रहा है। हम रजिस्ट्री ऑफिस मुजफ्फरपुर से मुन्ना एडवोकेट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ठंड के कारण क्या करें, जनता की सेवा करना है इसलिए मोबाइल करते हैं, हमको आना पड़ता है। काफ़ी परेशानी हो रही है। अलाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, न मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा, न विधायक मुजफ्फरपुर के विजेंद्र चौधरी के द्वारा अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। इस मकर संक्रांति को लेकर शहर से लेकर गांव तक मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार को शहर के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गरीब स्थान मंदिर में भी पूजा अर्चना को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा था। पूजा अर्चना करने के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर की पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने बताया, आज से मलमास खत्म हो जाएगा, इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी से शहर में शहनाइयों की गूंज शुरू हो जाएगी। गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह निर्माण की शुरुआत के साथ नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। शांति है और आज के दिन ही अब सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं आज से अपने हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म में। और आज के दिन स्नान दान करने का बहुत फल है और सारे ग्रह, सारे देवी देवता जो है आज से ग्रह भी शांत होते हैं और देवी देवता भी लोगों का आज से सारा शुभ कार्य शुरू हो जाता है। शादी विवाह आज से अपना हर कार्य शुरू कर सकते हैं। मकर संक्रांति को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों ने तिलकुट और लाई की जमकर खरीदारी की। शहर से लेकर गांव तक मकर संक्रांति को लोगों ने धूमधाम से मनाया। मकर संक्रांति को लेकर शहर में तिलकुट लोग खरीदते नजर आए। वहीं शहर के प्रमुख
चौक चौराहों पर तिल से बनी सामग्री और लाई की खरीदारी जोरों से की। हालांकि घरों में लोग दही चूड़ा के साथ तिलकुट का सेवन भी किया। दुकानदारों ने बताया कि इस वर्ष अत्यधिक ठंड होने की वजह से पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष तिलकुट की बिक्री सामान्य रही। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति को लेकर खरीदारी की और ये परंपरा है कि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी भी की जाती है। इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लाए हैं। खोआ का गुड़ में लाए हैं, काला तिल में लाए हैं, तिल पापड़ी भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं और कम चीनी का तिलकुट भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। जी मेरा कारीगर गया का है और आधार कार्ड के साथ है। 1982 से हम कर रहे हैं। समरनाले परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने ईवीएम प्रचार रथ को 11 विधानसभा क्षेत्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम वीवीपीएटी प्रचार रथ को जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल जिले में 3463 मतदान केंद्र हैं और इसके माध्यम से सभी 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार रथ के जरिए जागरूकता चलाई जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि आम जनों को ईवीएम मशीनों से वोटिंग की विस्तृत जानकारी देने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा और इस अभियान से मतदान का प्रतिशत बढ़ने की काफी उम्मीद है। आज एक्चुअली ईवीएम डिमोन्स्ट्रेशन के लिए 11 विधानसभा क्षेत्रों में अभी गाड़ी भेजा गया है और 11 गाड़ी को रवाना किया गया है, जिसमें सभी पोलिंग स्टेशन को हम लोग कवर करेंगे और पोलिंग स्टेशन कवर करने में जितने भी जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे वोट देना है, किसको वोट देना है, क्या आपका मतदाता कौन है, मतदाता का जो आपका चिन्ह रहता है उसको भी आप देख करके वोटिंग देंगे। इसकी जागरूकता की इसके बारे में बताया जा रहा है सब लोगों को कि ध्यान से आप अपना वोट दीजिए। आपका वोट मौजूद है, आप उसी आदमी को दीजिए जिसको आपको चाहते हैं। दूसरा बात है कि बहुत सारे नए मतदाता आए हैं। इस बार नया मतदाता जोड़ा गया है जिनका 2024 तक जिनका 18 साल हो गया है। तो वैसे नए मतदाता को और भी जागरूकता उनके बीच में चलाया जा रहा है कि वो पहली बार इनसे फेमिलियर हो जाएं कि कैसे मतदान करना है। इसके लिए 11 गाड़ी को भी आज रवाना किया गया और सभी पोलिंग बूथ पे है, हम लोग कवर करेंगे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और
साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रेम विवाह करने के बाद लड़की के परिजनों ने प्रेमी जोड़े को घर बुलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। प्रेम प्रसंग में शादी करना प्रेमी युगल को पड़ा महंगा, हुई अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक प्रेमी जोड़े को अंतरजातीय विवाह करना पड़ा बेहद महंगा। युवती के परिजन ने प्रेमी युगल की किया पिटाई, अस्पताल में दोनों हुए भर्ती। लड़की ने अपने पिता और परिजन पर लगाया आरोप। पिता ने कहा दोनों को घर बुलाकर दोनों पर जानलेवा हमला किया है। घायल पति पत्नी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला जिला के मीनापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती को अपने ही गांव के एक युवक से कोचिंग पढ़ने के दौरान दोस्ती हुई और फिर देखते ही देखते दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। जिसकी जानकारी के बाद लड़की के परिजन को ये बात पता चलती है तो सभी नाराज हो जाते हैं। मामले में पीड़ित युवक सोनू कुमार ने बताया कि वो अपने ही गांव की रहने वाली जूही एक साथ कोचिंग में पढ़ते थे और कोचिंग में पढ़ने के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई थी और फिर दोनों ने युवती के परिवार वालों के खिलाफ भागकर शादी रचा ली। हालांकि दोनों का परिवार अलग अलग जाति से है, जिस कारण युवती के परिजन अब इसको स्वीकार नहीं करते हैं। युवती के परिजन के विरोध में जाकर जूही से 6 महीना पहले घर से भागकर शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी अब साथ रह रहे हैं। वहीं मेरी पत्नी जूही के स्कूल का पेपर उनके घर पर था, जिसके लिए जूही के परिजनों को मैंने फ़ोन किया तो वो बोले दोनों साथ आओ और पेपर लेकर चले जाना। अब जब शादी कर लियो तो कोई बात नहीं। घटना को लेकर प्रीता जूही कुमारी ने बताया कि जब वो अपने पति के स्कूल के पेपर को लेकर के परिजनों ने फ़ोन किया और बोला गया कि दिन में काफ़ी लोग रहते हैं, इसलिए तुम दोनों रात को आना और पेपर लेकर चले जाना। जिसके बाद देर शाम मैं अपने पति के साथ उनके घर पहुंची, जिसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई और मुझे एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया। जिसके बाद मैं भागकर अपने ससुराल पहुंची, जिसके बाद मुझे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ससुराल में थे हम, वो लोग घर पे थे, लगातार फ़ोन कर रहे थे, बुला लिए। रात में जब हम गए तब गेट बंद कर दिए और हम लोग को मारने लगे। किसको थे? हमको और मेरे हस्बैंड को। किससे आप शादी किए थे? कहाँ किए थे? सोनू से। कहाँ के रहने वाले? वासुदेव छपरा, मीनापुर। उससे शादी कर लिया, उसके बाद आपके परिवार पापा फोन किए, कौन बुलाया? मेरे पापा फोन कर रहे थे। क्या बोले? बोले आने के लिए घर पे। अच्छा। डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए। कोई नहीं है, अभी आओ, 9 बजे गए हम। बोले कि कोई नहीं है, गांव वाला कोई नहीं है, बस हम है, डॉक्यूमेंट लेके तुम चले जाना। उसके बाद हम लोग गए, बस बाहर से अंदर से केवाड़ी बंद कर दिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड के दूरा पे बहान दिया और पीटने लगा, हमको घर में ले जाके पीटने लगा।
तुम जो प्रेम प्रसंग में शादी की थी उसका विरोध कर रहे थे पापा, हाँ, क्या है? क्योंकि मेरा कास्ट नहीं था इसके लिए। तुम्हारा एज कितना होगा? 19 साल। 19 साल। कब की घटना है मारपीट में? कल परसों परसों कै बजे की? 9 बजे। आप हस्बैंड के साथ गए थे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? प्लानिंग में था, हम गए, उसके बाद वो पकड़ लिया, हम लोगों को मारने उड़ने लगा, बोले कि आप ले डॉक्यूमेंट से सब, उसके पूरा समझ गाँव। मारपीट दोनों के साथ? हाँ, दोनों। हम दोनों। आप कहाँ थे जो उनको बेहोश करके फेंका था? मतलब हम पहले हमको मारे दूरा पे, वो पूरा गांव वाला मारा हमको, इसको घर में बंद करके मारा। उसके बाद वो काटने के लिए ले गए हमको भी घर में, इसको भी। उसके बाद जब हमको काट रहा था तो ये रोने लगे, उसके बाद इसको गया पहले काटने की, रो रहा है इसको मार देते पहले। तो हमारा हाथ खोल देले था, तो गेट खुला था, हम भाग आए। उसके बाद इसको उसके बाद इसको माथा उथा फाड़ कर सूचना नहीं दिया थाना को? ने थाना वाला को कॉल किया, पूरा गांव वाला कॉल किया, लेकिन सब नंबर ब्लॉक कर दे रहा था थाना वाला। कौन थाना? मीनापुर थाना। आपके घर से कितना दूर है आपका ससुराल होगा? आधा किलोमीटर। एक ही गांव के मामला? एक ही गांव का। उसके बाद क्या हुआ? इनको कहाँ से लाए थे वाइफ? ये खुद चल के गई थी मेरे घर। खुद गई? मार के फेंक दिया तो ये अपने। शादी आप लोगों में कैसे हुआ था? हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे एक साथ, फिर उसके बाद 2 साल भर के बाद लव मैरिज किए थे। लव मैरिज कर दिए थे परिवार के खिलाफ जाके? आपके गार्जियन एक्सेप्ट किए थे? एक्सेप्ट किए थे। उसका गार्जियन है? नहीं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? जूही देवी। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 301 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। शहर के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट रोड मुक्ति धाम के समीप सर्वदेव अयोध्या राम मंदिर का सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत सुबह 8:30 बजे कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 301 कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा सीढ़ी घाट से प्रारंभ होकर रानी सती मंदिर चौक, माता अन्नपूर्णा मंदिर चौक, सरायगंज टावर, कंपनी बाग, करबला होते हुए सिकंदरपुर तुलसी धाम पहुंची। 1 बजे से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ यज्ञ प्रारंभ हुआ। संध्या 5 बजे हनुमान आराधना और रात्रि 8 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महायज्ञ 18 को महाभंडारण के साथ संपन्न होगा। मौके पर मंदिर के संस्थापक डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने कहा कि बाल्य रूप में श्री राम की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। राम दरबार की भी स्थापना की गई है। इसके साथ ही राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, शिव परिवार, हनुमान और सीता जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये जो हम लोगों की जो बनी हुई है, ये जो मंदिर बनाई गई है, इस मंदिर में राम अयोध्या मंदिर है। इसमें राम अयोध्या मंदिर में हम लोगों के रामलला यहाँ उपस्थित होंगे और उनकी मूर्ति है, बाल्या रूप है, और साथ में राम दरबार है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये राम कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और विष्णु जी की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति है। उसके बाद आपको शंकर भगवान का पूरा परिवार है, हनुमान जी हैं, शीतला जी हैं, और सप्त देवी हैं, भैरव जी हैं। इन सब की आज प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में हो रही है। इसी का आज कार्यक्रम हुआ था। इसके अंदर में पहले कलश यात्रा निकली थी जो सुबह मॉर्निंग में, आज कलश यात्रा फाइनल हो गया। अब उसके बाद जो है अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। मुजफ्फरपुर में जनता को न्याय दिलाने वाले सरपंच खुद ही न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल अहियापुर थाना के दादर कोल्हुआ के सरपंच पंकज सावरिया और उनके परिवार के लोगों पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें सरपंच की पत्नी, बेटी, भांजी और भांजा घायल हो गए। घायल अवस्था में सभी का इलाज SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में कराया जा रहा है। रविवार की देर शाम आरोपितों ने सरपंच के ऊपर बांस से हमला कर दिया। सरपंच को बचाने आई उनकी पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उनका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया है।
वहीं बचाने आए उनकी बेटी, भांजी और भांजा को भी गंभीर चोटें आई हैं। मामले में सरपंच ने SKMCH OP में फर्द बयान दर्ज कराया है, जिसमें गांव के ही 5 लोगों को आरोपित किया है। फर्द बयान में उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले पंचायत हुई थी, उसमें पंचनामा बना, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट बाकी थी, जिसके कारण उन्हें पंचनामा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आरोपित दबाव बना रहे थे। रविवार को दरवाजे पर आकर गाली गलौज कर मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत मचा हुआ है। बार वो लोग आ रहा है 10-15 का एथी में आके डंटा उंटा सब ले लेके बार मैंने उस मारने के बाद मैंने 2-3 बार आया, सब हुमच के आ रहा है वहाँ से मारने के लिए। हाँ, कल तो इनको मार रही थी तो निकले, हम जा रहे थे हॉस्टल, बउआ से पेरेंट्स मीटिंग था तो उसी में जा रहे थे। अब इनको मार रही थी सब बेटा मतारी दोनों मिल के, और 3-4 आदमी और था। तो गए बचाने गए इनको, तो हमको भी मैंने पूरा बाल उल पकड़ के अब बालू में घसेट दी, पूरे ऊपर से चढ़ी हुई थी। कितना आदमी छोड़ाने वाला था, तभी नहीं छोड़ाई थी। उसके बाद दांतें भी काटी, उसका बेटा भी था, सब था। क्या लग रहा है, किस नियत से आए होंगे? नियत जान मारने की नियत से आया था, एकदम बीच सोच के आया था एकदम। था कि आज से कुछ दिन पहले 7/1/2024 को हम लोग का एक पंचायती हुआ था। पंचायती में लगभग 200 आदमी थे। उसमें क्राइटेरिया तय हुआ कि वादी और प्रतिवादी ने वादी को बहुत मारा था, जिस कारण जो है उसकी मौत हुई या फिर वो सुसाइड किया, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मारा तो था। उसी में हम लोगों ने सारे समाज के बीच बैठ करके इसका निराकरण के लिए एक पंचायती बुलाई गई। पंचायती में यही हुआ कि मरने वाला तो मर गया, अब उसके बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। तो पॉलिसी तय हुई कि उसके बच्चों के नाम पे कुछ FD जो है रकम कर दिया जाए, ताकि उसके जीर्णोद्धार के लिए भविष्य में काम आवे। कल क्या हुआ था? वही बता रहा हूँ सर। उसी बीच एक क्राइटेरिया तय हुआ, पंचनामा बना, पंचनामा का पेपर बना। पेपर बनने के दरमियान जो है प्रतिवादी को यह बात रास नहीं आई, वह जो है बार पेपर फाड़ने का दबाव देने लगा, स्टेटमेंट बदलने का दबाव देने लगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।